हेलो डियर स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 कलेक्शन ऑफ डाटा स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सोर्स पढ़ लिए थे डाटा के, प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स, डाटा का टाइप्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी पढ़ लिया था। हमने सोर्सेज की एक टाइप से स्टडी कर ली थी। आज हम डाटा के कलेक्शन के मेथड्स की स्टडी करेंगे कि डाटा को कलेक्ट कैसे किया जाता है। हमारे पास कुछ प्राइमरी सोर्स होते हैं, कुछ सेकेंडरी। अब हमें स्टडी करना है कि वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें कुछ लिस्ट दी हुई है कौन कौन से हैं प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के सोर्स हैं। ये सभी डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कोरेस्पोंडेंट्स, इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर्स एंड शेड्यूल्स, मेलिंग मेथड एंड न्यूमरेटर मेथड। आज सबसे पहले हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड को स्टडी करेंगे। क्या कहा गया स्टूडेंट्स डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में? कहते हैं ये ऐसा मेथड होता है जहाँ पे डाटा कैसे कलेक्ट किया जाता है। जो इन्वेस्टिगेटर है, इन्वेस्टिगेटर वो पर्सन होता है जो डाटा कलेक्ट करता है, और इन्फॉर्मेंट्स वो पर्सन होते हैं जो डाटा देते हैं, जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, बताते हैं। आपने जैसे मान लीजिए अपनी गली मोहल्ले का आपको डाटा कलेक्ट करना है कि उनका मतलब पर मंथ कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना है, या पर मंथ उनका ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना है, कुछ भी ऐसा। तो वो आप क्या कहलाए जाओगे उस टाइम पे? इन्वेस्टिगेटर। और जो पर्सन आपको आंसर्स करेंगे वो क्या कहलाए जाएंगे? इन्फॉर्मेंट्स। तो होता क्या है स्टूडेंट्स डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो पर्सनली अप्रोच करता है किनको? इन्फॉर्मेंट्स को। आप एक एक के घर जा सकते हो, मतलब आपने उनके साथ पर्सनल टच वहाँ पे लेना है, डायरेक्ट कांटेक्ट लेना है। डायरेक्ट कांटेक्ट से ही आप बात करोगे, मतलब आप हो सकता है उनके घर जाओ, आप हो सकता है उनको मतलब कहीं बुला लो, कुछ भी इस टाइप से। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उनके घर ही जाओगे, मतलब आपका वहाँ पे पर्सनली टच होना ज़रूरी है। तो इन्वेस्टर क्या करता है, इन्वेस्टिगेटर यहाँ पे वो डायरेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है किसके साथ? उन पर्सन्स के साथ जिससे उसको क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है। सक्सेस किसके ऊपर रिक्वायर्ड है इसकी? सबसे पहले क्या होना चाहिए? जो इन्वेस्टिगेटर है वो डिलीजेंट होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, इम्पार्शियल एंड टॉलरेंट। कि आप देखो, जो इन्वेस्टिगेटर है आपको दो, आपके अंदर इतनी समझ ही नहीं है कि कोई बात नहीं, कोई व्यक्ति 2 मिनट सोच भी रहा है कि कितना खर्चा होता है, और आप इतनी देर में मतलब टॉलरेट ही नहीं कर पा रहे हो कि नहीं जल्दी करो, ये बताओ, ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो वहाँ पे वो सक्सेसफुल नहीं है। आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो तो आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए? आप में पेशेंस भी होना चाहिए, आप आराम से वो कीजिए। ठीक है जी। इम्पार्शियल, ये नहीं आपने अपने आइडिया से इंफॉर्मेशन फिल कर दी। आप जो भी बात है ढंग से उनका डाटा लो और ढंग से उसको क्या करो? रिकॉर्ड करो। एग्जाम्पल में जैसे स्टूडेंट्स दिया हुआ है कि क्या कर रहे हैं, किसी इंडस्ट्री के वर्कर्स की आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए उनकी इकोनॉमिक कंडीशन से रिलेटेड, आर्थिक स्थिति से रिलेटेड, तो आप डायरेक्टली क्या कर रहे हो? उनसे कांटेक्ट कर रहे हो। सेम वे में जैसे आपको आपकी गली मोहल्ले की चाहिए या आपको आपके एरिया की चाहिए, तो वहाँ पे आप पर्सनली एक एक से मिलकर डाटा रिकॉर्ड कर रहे हो। सूटेबिलिटी की बात करें स्टूडेंट्स कि ये कहाँ पे सूटेबल है, मतलब कहाँ पे ये बेटर रहता है मेथड, तो सबसे पहले फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन स्मॉल होना चाहिए। स्मॉल क्यों होना चाहिए? क्योंकि आप एक एक से मिल के वो करोगे। तो आप एक बात खुद सोचो बच्चों कि आप अगर मान लो एक गांव भी लोगे तो एक गांव में घूम के इतनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना भी बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, तो आप इतना अच्छा डिसीजन वहाँ पे नहीं ले पाओगे। तो इट्स बेटर कि आपका जो एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन और फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन शुड बी स्मॉल, नॉट वेरी लार्ज। अ ग्रेटर डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी ऑफ डाटा इज़ रिक्वायर्ड। कहाँ पे ये मेथड सुटेबल है? जहाँ पे आपको डाटा बिल्कुल ओरिजिनल चाहिए, हाई ओरिजिनल डाटा आपको चाहिए हो, मतलब डाटा बिल्कुल ओरिजिनल होना चाहिए, उसमें कोई भी फॉल्ट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ इंफॉर्मेशन इज़ टू बी केप्ट सीक्रेट। और जो इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करोगे वो आपको सीक्रेट रखनी हो। सीक्रेट नहीं रखनी होगी फिर तो आप किसी और के थ्रू भी कलेक्ट करवा सकते थे, मतलब एक टाइप से, लेकिन नहीं, तो आप यहाँ पे क्या करोगे? इन्फॉर्मेशन को सीक्रेट रखना हो। या फिर जहाँ पे डाटा की एक्यूरेसी हो सकता है, क्योंकि हम दूसरों के थ्रू अगर करें तो हो सकता है वो इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन भी हमें प्रोवाइड कर दे, तो जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए होगी वहाँ पे हम ये मेथड का यूज़ करेंगे। और जहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी उनके साथ होना ज़रूरी है, इन्फॉर्मेंट्स के साथ।
नेक्स्ट फिर आती है इसी की मेरिट्स। तो मेरिट्स की अगर हम बात करें, क्या लाभ हैं इसके एक टाइप से, क्या गुण हैं इसके, तो सबसे पहले क्या कहा गया, ओरिजिनलिटी की। डाटा जो मिलेगा वो आपको ओरिजिनल होगा, उसमें कोई भी फॉल्ट नहीं होगा। एक्यूरेट होगा डाटा, क्योंकि आपने खुद ने कलेक्ट किया है तो डाटा क्या होगा, एक्यूरेट होगा, क्योंकि हमें खुद पे तो विश्वास है, जो काम मैंने खुद ने किया है मुझे पता है वो काम मैंने कैसे किया, उसमें मुझे किसी की शक की कोई गुंजाइश नहीं होती। रिलायबल होगा, मैंने खुद ने किया है, वो डाटा कलेक्ट किसी और ने किया तो हो सकता है मैं डाउट कर लेती कि शायद इसने गलत डाटा कलेक्ट किया है, हो सकता है यहाँ पे मतलब कुछ और वैल्यू आने जिसने कुछ और फिल कर दिया। लेकिन ऐसा जब आप पर्सनली करते हो तो आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन वहाँ पर होती है, डाटा रिलायबल होता है। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जब आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करोगे तो आप जो इन्फॉर्मेशन लेने गए थे वो तो मिलेगी, साथ में आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देखने को वहाँ पे मिल सकती है। यूनिफॉर्मिटी, अब सारे लोगों का डाटा आप खुद कलेक्ट करोगे तो जैसा एक का करोगे वैसा ही दूसरे का करोगे। अब मान लेते हैं आपने 10 चीज़ें बनाई, आप ही ने बनाई तो 10 एक जैसी बनाओगे, लेकिन आपने 2 बनाई, 2 किसी और ने, 2 किसी और ने, 2 किसी और ने, तो वो हो सकता है कुछ डिफरेंसेस वहाँ पे उसमें हो। इलास्टिक होता है जिसमें आप चेंजेस इजीली कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप डाटा कलेक्ट करने गए हो, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम फेस हुई है, आपको लगता है कि वो प्रॉब्लम दोबारा भी हो सकती है, तो आप क्या करते हो, अपने मतलब आप खुद ही कलेक्ट कर रहे हो वहाँ पे, तो आप इजीली उसमें क्या कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। नेक्स्ट है डीमेरिट्स इसकी। तो डीमेरिट्स मतलब कमियां क्या है इस मेथड की, तो सबसे पहली कमी क्या है कि बड़े एरियाज़ को, वाइड एरियाज़ को कवर करना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और कॉस्ट कंज्यूमिंग हो जाता है। पर्सनल बाइस कहता है जो यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर है उसकी पर्सनल बाइस भी कहीं ना कहीं मतलब देखने को मिलती है कि वो क्या करता है, मतलब बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जैसे मतलब ना इन्वेस्टिगेटर खुद की तरफ से भी कुछ इंफॉर्मेशन वगैरह फिल कर देते, उसको जहाँ लगता है ना कि हाँ यहाँ ऐसा है, वो अपने आइडिया से फिल करता है, तो वो चीज़ भेदभाव एक टाइप से वहाँ पे देखा जाता है। कॉस्ट